गाइस वेलकम टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है एससीटी के बारे में। एससीटी बेसिकली कुछ खास चीज़ होता नहीं है, आसान ही चीज़ होता है। आप एससीटी ऐसे समझिए कि जैसे आप जेईई का एग्ज़ाम देते हो, तो जेईई से पहले आप मॉक एग्ज़ाम देते नहीं हो, वैसे ही होता है एससीटी। जैसे अगर आप जेईई का एग्ज़ाम देने चले जाओ और आपको पहले मॉक वॉक नहीं दी हो, मतलब जेईई को एज़ अ मॉक दे रहे हो, तो फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, उसका इंटरफ़ेस नहीं समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वज़ह से आपको एग्ज़ाम देने में बहुत दिक्कत होगा। तो एससीटी भी उसी तरीके का कुछ होता है। जितनी भी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसका आपको क्विज़ 2 नहीं देना होता, उसकी जगह आपको जो प्रोग्रामिंग का टेस्ट होता है, वो आपको घर बैठे होता है। तो टेस्ट देने से पहले एक बार वो लोग चेक करते हैं कि आपका जो घर पे सेटअप है, वो एग्ज़ाम देने लायक है या नहीं है, आप एग्ज़ाम दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। मतलब बेसिकली वो चेक करते हैं कि उनको जैसा चाहिए सेटअप, वैसा होना चाहिए। जैसे उनको टेबल क्लीन चाहिए, रूम क्लीन चाहिए, कोई नॉइज़ ना आए बाहर से, और आपका डेस्क क्लीन होना चाहिए, उसपे कुछ और सामान नहीं होना चाहिए, कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब आपको वो ऑनलाइन मॉनिटर करते रहेंगे, ताकि आप चीटिंग ना कर सको। लेकिन हाँ, ये भी एक थॉट आता है ना कि घर पे बैठ के देना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो चीटिंग तो कर सकते होंगे। तो ऐसा चीज़ है कि सब्जेक्टिव है, आपके अंदर स्किल है तो कर लो, नहीं है तो फिर पढ़ के भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सीजीपी में ओपीपी का 25% वेटेज है, 2 बार आपको चांस मिलेगा ओपीपी का। ओपीपी होता है ऑनलाइन प्रोक्टर्ड प्रोग्रामिंग टेस्ट, एससीटी होता है सिस्टम कंपैटिबिलिटी टेस्ट। तो जो आपका क्विज 2 है, वही लगभग में आप मान लो कि ओपीपी है उस सब्जेक्ट के लिए, और आपका 2 बार ओपीपी होगा। दोनों में से जिसमें बेटर स्कोर आएगा, उससे आपको सीजीपी कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा। ज़्यादातर लोग का सब कुछ क्लियर हो जाता है, पर वो एससीटी क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका बैक लग जाता है। होता क्या है कि एससीटी जो है ना, वो कंपल्सरी है। अगर आप उसको क्लियर नहीं करोगे, तो आपको ओपीपी नहीं देने को मिलेगा। ओपीपी नहीं देने को मिलेगा यानी कि आप फेल हो। अब आगे एससीटी करना कैसे है क्लियर, उस पे समझेंगे, बात करेंगे। फिलहाल और भी चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो एससीटी जो होता है वो भी 2 बार होता है। अगर आप पहली बार में फेल कर जाते हो, तो आपको दूसरी बार मौका मिलेगा। एससीटी को पहली बार अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो फिर आपको 4 महीने का वेट करना पड़ेगा। मतलब आप फेल माने जाओगे उस टर्म के लिए। उसका फिर फीस भी आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो ऐसे क्यों ही करना है? हमने 3 दिन का शायद पोर्टल खुलता है, 25 से 28 खुला है या 26 से 28 खुला है इस बार। तो आप उसके बीच में कभी भी दे सकते हो। बेसिकली आपके ईमेल पे, स्टूडेंट ईमेल पे आपको नोटिफ़िकेशन आया होगा। गूगल मीट का एक लिंक होगा और एक एग्ज़ाम का लिंक होगा। तो करना क्या है, तो आपको अपने घर में एक कोना ढूँढना है, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सबको बता देगा कि भाई हम एससीटी देने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम क्या है, मतलब कि आपको एक बस फॉर्मेलिटी करना है, वो फॉर्मेलिटी आप पूरा कर देंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। तो समझ लिए कि वो करना कैसे है। तो आप एक नॉर्मली रूम में बैठे, और वहाँ पे आप टेबल पे अपना लैपटॉप रखेंगे। बाकी पूरा इन्वायरमेंट आपका क्लीन होना चाहिए, कोई अदर डिवाइस नहीं होना चाहिए। आपका एक लैपटॉप और एक फ़ोन। अब फ़ोन को कैसे रखना है? फ़ोन में आपको ना, जो आपका ईमेल पे लिंक आया होगा, गूगल मीट का एक लिंक होगा और एक एग्ज़ाम का लिंक होगा। तो आपको गूगल मीट का जो लिंक है, उसको ओपन करना है। फ़ोन को स्टैंड में सेटअप करना है। लैपटॉप के लेफ्ट में थोड़ा-सा, या लैपटॉप के थोड़ा-सा राइट में रख देगा, कि आपका एक तरफ का फेस कैमरे में विज़िबल होना चाहिए, और आपका थोड़ा-सा लैपटॉप का स्क्रीन भी, मतलब साइड वाइज़, और हाथ आपका दोनों जो है टेबल के ऊपर होना चाहिए, तो इतना आपका दिखना चाहिए। और फ़ोन स्टेबल रहे, कैमरा स्टेबल रहे, इसलिए ट्राइपॉड का ही यूज़ करें। अगर किसी चीज़ पे टिकाएँगे और फ़ोन गिर जाता है, तो फिर आपका एससीटी अप्रूव नहीं भी हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखें। फिर उसके बाद आगे क्या करें? अब गूगल मीट में लॉगिन जॉइन कर लिए, वीडियो ऑन है, ऑडियो ऑन है, फ़ोन आपका स्टैंड पे लगा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लैपटॉप ओपन करना है टेबल पे, और उसमें आपको सेम जीमेल से, जो आपका स्टूडेंट जीमेल है, उसी में जाके वही सेम गूगल मीट को जॉइन कर लेना है। अब उसमें आपको वीडियो और ऑडियो लैपटॉप में ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसमें दिखाएगा कि जॉइन द एग्ज़ाम, स्टार्ट द एग्ज़ाम। मीट जॉइन कर लियो ना, तो अब उसमें ऑप्शन दिखाएगा कि एग्ज़ाम स्टार्ट करें। वीडियो तो आपको ऑलरेडी फ़ोन में रिकॉर्डिंग चल ही रहा है ना? तो आपको लैपटॉप में चालू करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप स्टार्ट द एग्ज़ाम पे जाएँगे, आपको दो च कुछ सवाल होंगे, आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के लिए है कि आप इसे कर रहे हो। तो आप उसमें कुछ भी, आपको जो मार्क करना है कर देना। फिर उसके बाद उसको सबमिट कर देना। फिर आएगा नीचे एक लिंक, जिसमें कहेगा फ़ोटो सबमिट करें। तो वापस से लैपटॉप के मीट में जाना है। सुनिए, लैपटॉप के मीट में जाना है। लैपटॉप में 2 विंडो खुले होंगे क्रोम पे। एक तो आपका मीट, और एक जब मीट ओपन किए तो उसमें लिंक आया कि आप एग्ज़ाम दिए, तो एग्ज़ाम का वाला आपका विंडो खुल गया।
तो आप एग्ज़ाम वाले विंडो पे एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन था उसमें भर-भर दिए, कुछ सबमिट कर दिए। अब नीचे एक लिंक दिखाएगा आपको कि पे आप फ़ोटो अपलोड करें। अब क्या फ़ोटो अपलोड करना है? वापस से उसी मीट में जाना है और जो आपका फ़ोन से जॉइन किया हुआ है ना, आपका वीडियो वगैरह उसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा गूगल मीट में। आपको कुछ नहीं करना, उसको पिन कर देना है, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले लेना। अब स्क्रीनशॉट ले लिए तो लैपटॉप में सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आप वो जब आप वहाँ गए थे जहाँ पे आप एग्ज़ाम दिए जिस साइट पे, मतलब नेक्स्ट विंडो पे, उस पे जाके आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और सेम जो स्टूडेंट जीमेल है, कोई दूसरा जीमेल का यूज़ नहीं करना है, स्टूडेंट जीमेल से उसका स्क्रीनशॉट को पेस्ट करना है और उसे अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका एससीटी समाप्त हो गया। एक और चीज़ ये है कि आपको मीटिंग में कम से कम 15 से 20 मिनट बैठे रहना है और ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो है ना, आपका जो 3 दिन का पोर्टल खुला है, कोई ना कोई आपको उस समय देख ही रहा है। सर्विलांस पे वो आप है, मतलब कोई उनके तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आईआईटी मद्रास का आपको मॉनिटर कर रहा होगा, जब आप गूगल मीट जॉइन करोगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि गूगल मीट वैसे ही है जैसे लॉकडाउन के टाइम ज़ूम चला था, वैसे ही गूगल मीट होता है। तो आपको पता ही होगा इतना, ये सब चीज़ें तो पता ही होगा। और उसके अलावा आपको वो मॉक वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि जो जो जैसे जेईई का एग्ज़ाम होता है, जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है, उसके पहले मॉक देते हैं, वैसे इसमें भी है। बस यही है कि उसमें कंपल्सरी नहीं होता है कुछ, कोचिंग वाले कराते हैं, कुछ खुद से करते हैं बच्चे, यही सब है। यहाँ पे कंपल्सरी है, इसे आप ज़रूर से करें क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर वो आपका 4 मंथ वेस्ट कर देगी।